हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से चैप्टर गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई भी अपनी लाइफ की कहानी अपने शब्दों में लिखता है तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। गुलिवर जो कि एक सेलर होता है वो जाइंट्स के लैंड में पकड़ा जाता है, उसको वहाँ जाइंट्स लोग पकड़ लेते हैं। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। और इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे वो वर्णन करता है उस एक्सपीरियंस को। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। गुलिवर ये कहानी बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए गुलिवर यहाँ लिखते हैं कि 16 जून 1730 को उन्होंने एक लैंड को डिस्कवर्ड किया, यानी उसकी खोज की। और कैप्टन सेंट ए डजन मैन विद वेसल फॉर वाटर। और जो हमारा कैप्टन था उसने 12 मैन, यानी एक डजन कितने के बराबर होता है? एक डजन होता है 12 के बराबर। तो जो हमारा कैप्टन था उसने 12 मैन वेसल्स के साथ भेजे पानी लेने के लिए। इफ एनी कुड बी फाउंड व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। और जब हम आए लैंड पर तो हमने देखा वहाँ ना तो कोई नदी थी, ना ही कोई स्प्रिंग था और ना ही कोई वहाँ का निवासी था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, और मैं उसको ढूंढने के लिए आगे गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री था, जो देश था, बिल्कुल बैरन था और रॉकी था। बैरन कहते हैं बंजर, जहाँ कुछ भी ना उगता हो, कोई वेजिटेशन ना हो। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, और मैं क्रू को ज्वाइन करने के लिए वापस मुड़ा। क्रू क्या होता है? क्रू होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप। एक ग्रुप होता है लोगों का जो शिप को ऑपरेट करता है और वहाँ पर वर्क करता है। ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट। उनको देखने के लिए कि वो बोट में है या नहीं। एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और उसने क्या देखा कि वो लोग अपने लाइफ को बचाने के लिए शिप की ओर दौड़ रहे हैं। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। और उससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बड़ा सा क्रिएचर, एक बड़ा सा प्राणी उनके पीछे भाग रहा है समुद्र में, जितनी तेज वो दौड़ सकता था। The water of the ocean reached only till his knees। और जो समुद्र का पानी था ना, वो उसके केवल घुटनों तक ही आ रहा था। तो सोचिए समुद्र में कितना पानी होता है और वो आदमी कितना बड़ा होगा कि समुद्र का पानी उसके घुटनों तक आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। हाँ, ये जरूर था कि जो मॉन्स्टर था वो बोट की स्पीड को ओवरटेक नहीं कर पाया, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। तो मैं जल्दी से वापस मुड़ा और मैं एक हिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और पास में क्या था, उसके बारले के खेत थे दूसरी साइड। और वहाँ पर जो कॉर्न थी ना, वो उग रही थी जिसकी लंबाई थी 40 फीट। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। और वहाँ पर एक फील्ड से दूसरे फील्ड को पार करने के लिए फेंस लगी थी। फेंस क्या होता है? आपने देखा होगा ना, तार लगी होती है, उसको फेंस बोलते हैं। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high। और ये मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था उस पर चढ़ना, क्योंकि जो उसका हर एक स्टेप था ना वो 6 फीट ऊंचा था।
I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field working towards the fence. और मैं कोशिश कर रहा था गैप ढूंढने की हेड्ज में. अब हेड क्या होता है? ए फेंस और बाउंड्री फॉर्म्ड बाय क्लोजली ग्रोइंग बुशेस और शब्स. जो गैप होता है ना झाड़ियों और शब्स के बीच में, उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा था. तो वहाँ पर उसने क्या डिस्कवर किया? उसने देखा कि वहाँ का एक निवासी नेक्स्ट फील्ड से आ रहा है फेंस की तरफ. ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट. और उसका जो साइज था ना बिल्कुल सेम था उस क्रिएचर की जितना जो कि बोट का पीछा कर रहा था. चेज करना कहते हैं पीछा करना. आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ. और मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सरप्राइज से मैं भर गया था और मैं अपने आप को छुपाने के लिए दौड़ा. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट. और उसने मुझे उस इतनी तेज आवाज़ से बुलाया जितनी तेज आवाज़ जो होती है ना वो एक ट्रम्पेट की होती है. ट्रम्पेट जानते हैं ना आप? एलिफेंट की साउंड, यानी एलिफेंट की साउंड से भी तेज उसकी आवाज़ थी जिस आवाज़ में उसने मुझे बुलाया. इट साउंडेड लाइक अ थंडर. और ये बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई थंडर हो, तूफान हो. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. और वहाँ पर 7 monsters बिल्कुल उसी की तरह और आए फील्ड की तरफ जो कि कॉर्न को काटने के लिए आए थे. दे कैरीड ए रीपिंग हुक. और उनके पास जो था ना एक रीपिंग हुक भी था विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था. when one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और उनमें से एक जो रीपर था ना वो मेरे पास तक आया. मैं वहाँ लेटा हुआ था और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितना मैं चिल्ला सकता था. द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग. और जो क्रिएचर था उसने रीपिंग करना रोक दिया. वहीं पे वो स्टॉप कर दिया उसने. picked me up between his thumb and forefinger. और उसने मुझे उठा लिया अपने अंगूठे और उंगलियों से. आप ये देख सकते हैं पिक्चर में कितना बड़ा मॉन्स्टर है और ये गुलिवर है, कितने छोटे लग रहे हैं उसके हाथ में. एंड brought me close to his eyes 60 feet above the ground. और वो मुझको अपनी आंखों के पास ले गया जो कि जमीन से 60 feet ऊंचा था. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने क्या किया? मुझे क्यूरियोसिटी से देखा, जिज्ञासुवश देखा. और फिर उसने क्या किया? मेरे जो बाल थे उसको साइड कर दिया ताकि मेरे फेस का एक अच्छा सा व्यू दिख सके. ये जो होता है ना ये होता है रीपिंग हुक. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे बड़े आराम से ग्राउंड पर रख दिया. दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. और वो सभी लोग नीचे ग्राउंड पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. और मैं नीचे बैठ गया. धीरे से मैं आगे हुआ, पीछे हुआ और मैंने जो अपना हैट था ना उसको भी पुल कर दिया और थोड़ा सा जो था वो फार्मर्स की ओर झुक गया. आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. और मैंने बहुत कोशिश की जोर से बहुत सी भाषाओं में बोलने की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. और हर बार जो फार्मर था ना जिसने मुझे उठाया था मैंने उसके कान में बोलने की बहुत ज़ोर से कोशिश की जब भी वो मुझे अपने कान के क्लोज ले जा रहा था, लेकिन सब कुछ हार गया. आपने सुना होगा ना कि इतनी कोशिश की फिर भी कुछ नहीं हुआ, गई भैंस पानी में. तो वही बात हो गई. उसने बहुत कोशिश की, बहुत सी भाषाओं में और बहुत ज़ोर से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचा पाया. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर.
और जो फार्मर था ना वो मुझे अपने घर ले गया और उसने मुझे वहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे रख दिया, डाइनिंग टेबल जो था। और वो जो डाइनिंग टेबल था ना वो फ्लोर से 30 फीट हाई था, 30 फीट ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रोड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और जो डिनर जिस डिश में लाया गया था फार्मर के लिए, उसका जो डायमीटर था ना वो 10 फीट था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। और जो फार्मर की वाइफ थी ना उसने पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेड को कर दिया और उसने क्या किया, वो मेरे सामने रख दिए। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। और जब डिनर चल रहा था तो बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे पीछे से आ रही थी। ये जो कैट की आवाज़ थी वो ऑक्स की आवाज़ से भी 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। और जो फार्मर की वाइफ थी ना उसको पीछे हटा रही थी। देन एंटर द फार्मर्स 1 year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तब जो फार्मर का 1 साल का बेटा था ना वो एक लेडी अपनी भुजाओं में लेकर उसको प्रवेश करती है। उसकी बाहों में बेबी होता है और वो अंदर एंटर करती है। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. और जब मुझे देखा बच्चे ने तो उसने क्या किया, टेबल से मुझे उठा लिया और मेरे सर को अपने मुंह में ले गया। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी जोर से चिल्लाया दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी ने मुझे पीछे हटा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और जो बेबी था ना जब उसने धक्का दिया उसको, और वो कहता है, गुलिवर कहता है कि मेरी तो गर्दन ही टूट जाती अगर उसकी मदर ने मुझे मेरे नीचे जो है ना अपना एप्रन नहीं किया होता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. और बाद में उसने क्या किया, मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे ऊपर मुझे कवर कर दिया अपने सफ़ेद रुमाल से। I slept dreaming of my home, my wife and my children. और मैं वहाँ सो गया सपना देखते हुए अपने घर का, अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का। तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।